एक औरत पैसे की भूखी नहीं होती, प्यार की भूखी होती है। कमी क्या है तुम्हें, सब कुछ तो दिया है तुम्हें, गाड़ी बंगला नौकर चाकर, फिर भी हमेशा अलाप जपती रहती हो। प्रियेश अपनी पत्नी नीरू से गुस्से में बोला। नीरू और प्रियेश अपने 2 बच्चों सहित हैदराबाद में रहते थे। प्रियेश एक बिजनेसमैन था, कपड़ों का बहुत बड़ा कारखाना था उसका। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद प्रियेश ने सारा बिजनेस बखूबी संभाल लिया था। या तो वो हमेशा व्यापारियों और ग्राहकों से फोन पर बात करते दिखता या फिर कंप्यूटर पर बिल बनाते हुए दिखता। प्रियेश के लिए पैसा ही भगवान था। नीरू किसी बात के लिए फोन भी करती तो प्रियेश के पास फोन उठाने तक का समय नहीं होता था। वह उठाना जरूरी नहीं समझता था क्योंकि उसके हिसाब से बेफालतू बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है। नीरू जब भी किसी पति पत्नी और उनके बच्चों को घूमने टहलते आइसक्रीम खाते देखती, उसे प्रियेश की बहुत याद आती। मगर प्रियेश अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसने नीरू की ख्वाहिश को कभी समझा ही नहीं। आज नीरू और प्रियेश की शादी की सालगिरह थी। नीरू ने प्रियेश से बाहर खाना खाने चलने की जिद की। प्रियेश बोला ठीक है, मैं ठीक रात के 10 बजे रेस्टोरेंट पहुंच जाऊंगा। नीरू सुनकर बहुत खुश हुई। वह 10 बजे बच्चों सहित रेस्टोरेंट पहुंच गई। 10:15, 10:30, अब 11 बज चुके थे मगर प्रियेश अब तक नहीं आया था। करीबन 11:15 बजे प्रियेश आया और बोला सॉरी यार। नीरू का अब तक पूरा चेहरा उतर चुका था मगर वह रेस्टोरेंट में भी कुछ तमाशा नहीं चाहती थी। नीरू की भूख अब तक मर चुकी थी, बच्चों को वह पहले ही खिला चुकी थी। नीरू घर आकर प्रियेश से बोली, हमेशा से आपका यही नाटक है, आपको बीवी बच्चों के लिए समय नहीं है। प्रियेश बोला, फिर से मत शुरू हो जाना प्लीज, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, पैसों की कोई कमी नहीं है तुम्हें। पैसों से पेट नहीं भरता प्रियेश, इंसान को जीने के लिए प्यार और समय चाहिए। तुम एक ठेले वाले के पास भी अगर मुझे पानी पूरी खिलाओगे तो भी चलेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे प्यार की मिलावट होगी, बजाय उसके कि तुम मुझे कोई भारी रेस्टोरेंट में लेकर जाओ। औरत पैसे की भूखी नहीं होती है, उसे तो बस अपने पति का साथ चाहिए होता है। दूसरे दिन प्रियेश जब अपने कारखाने पर पहुंचा तो पता चला कि उसके यहाँ काम करवाने वाले रमेश की पत्नी कल भगवान को प्यारी हो गई। रमेश आज काम पर नहीं आया था। तब रमेश का कलीग जयेश प्रियेश से बोला, सर रमेश की पत्नी हमेशा कहती तुम हमेशा काम ही करते रहते हो, कभी समय नहीं देते, और आज रमेश उसे समय दे रहा है, वह भी ऐसे समय पर। क्या फायदा सर जब हम इंसान के जाने के बाद उसकी वैल्यू करें। आज प्रियेश के दिमाग में जयेश के एक एक शब्द बार बार गूंज रहे थे। प्रियेश तुरंत घर आया और नीरू से बोला, मुझे माफ कर दो नीरू, चलो आज हम सब घूमने चलेंगे। नीरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह प्रियेश को अचानक क्या हो गया। खैर जो भी हुआ था वो बहुत खुश थी। जिंदगी का क्या भरोसा कल क्या हो जाए, इसलिए खुलकर जियो, घूमो फिरो, अपनों के साथ समय बिताओ, क्या पता कल हो ना हो। आपको मेरी यह रचना कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।